दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 2011 की जनजातीय जनगणना के बारे में बात करेंगे, यानी कि ट्राइबल सेंसस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको 2011 की ओवरऑल जनगणना पढ़ा चुका हूं, लेकिन जनजातीय जनगणना अपने आप में देश को अलग तरीके से प्रभावित करती है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में जनसंख्या जो है जनजातियों की ज़्यादा थी और प्रतिशत किन राज्यों में ज़्यादा थी। साथ ही हम कुछ एक प्रमुख जनजातियां भी देखेंगे कि कौन से राज्य की कौन सी जनजाति प्रमुख है जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है। हालांकि जनजातियों के ऊपर पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो से आपको 2011 के आंकड़े भी मिलेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जो कुल संख्या थी भारत के अंदर, वो लगभग 10,42,81,034 थी। ये कुल जनसंख्या का लगभग 8.4% था, जिसमें 11.3% ग्रामीण जनसंख्या थी। तो इसे आपको याद रखना है। अच्छा, जिन जनजातीय समूहों की गणना की गई थी उन समूहों की टोटल संख्या थी 705। तो 2011 के अनुसार 705 गिनी हुई जनजातीय ट्राइब्स की संख्या थी, जनजातीय ग्रुप्स की संख्या थी। यह आपको याद रखना है। अगर आप लिंगानुपात की बात करोगे, सेक्स रेशियो की, तो इनका औसत लिंगानुपात लगभग 990 था, यानी कि 1000 पुरुषों के सामने 990 महिलाएं। वहीं इनका सर्वाधिक लिंगानुपात गोवा के अंदर था, 1000 पुरुषों के सामने, यानी कि 1000 मेल्स के सामने 1046 महिलाएं या फिर फीमेल्स। वहीं सबसे कम कहां पर था? जम्मू कश्मीर के अंदर था, 1000 पुरुषों के सामने 924 महिलाएं। तो इसे आपको याद रखना है। अगर राज्यों की बात की जाए तो राज्यों में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। पूरे मध्य प्रदेश का 21.1% सिर्फ जनजाति है, मतलब ट्राइब्स में है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। केंद्रीय शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी की बात करोगे तो दादरा और नागर हवेली एक ऐसा केंद्रीय शासित प्रदेश था जो संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति में आगे था। मतलब दादरा और नागर हवेली में सबसे ज्यादा संख्या रहती थी। प्रतिशत की बात करोगे, परसेंटेज की, तो केंद्रीय शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे आगे था, क्योंकि वहाँ पर 94.8% जो लोग हैं वो सब जनजाति के हैं, यानी कि ट्राइब्स के हैं। वहीं दूसरे स्थान पर मिजोरम था, जहाँ पर 94.4% था। तो इसे आपको याद रखना है। अपनी कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत उत्तर प्रदेश में देखा गया, 0.6%। मतलब वहाँ पर भले संख्या ज़्यादा होगी लेकिन प्रतिशत बहुत कम था, 0.6%। एक चीज़ नोट करने वाली थी कि उस समय पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और पुदुचेरी ये वो जगह हैं जहां पर जनजातियों की जनसंख्या बिल्कुल ही जीरो थी। तो इसे आपको याद रखना है। अगर साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट की बात करें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से टोटल अनुसूचित जनजातियों की जो साक्षरता दर थी, लिटरेसी रेट थी, वो 59% थी, यानी कि 59% थी। वहीं 2001 में कितनी थी? 47.1%। तो इसका मतलब बढ़ोतरी तो हुई थी 10 से 11 से 12% तक की। तो इसका मतलब इन्होंने 10 साल में कुछ तो बढ़ोतरी की थी। आज की बात करें तो हो सकता है कि ये परसेंटेज और भी ज़्यादा हो, उम्मीद तो यही है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें शीर्ष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर ओडिशा है, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे आगे कौन है? इसमें लक्षद्वीप है, मिजोरम है, नागालैंड है, मेघालय है और अरुणाचल प्रदेश है। इन दोनों ही ऑर्डर्स को ठीक तरीके से याद रखना। और आखिर में आप ये पाई चार्ट भी देख सकते हो। इस पाई चार्ट से आपको नजर आएगा कि कहाँ ज़्यादा जनजाति है यानी कि ट्राइब्स है और कहाँ कम है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं सभी राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में जो प्रमुख जनजाति रहती है वो कौन कौन सी है। इसकी शुरुआत हम आंध्र प्रदेश के साथ करेंगे, जहां पर जो प्रमुख जनजातियां पाई जाती है जिसमें बंजारा, लंबाड़ा, सुगाली, कुबी, बगाता, सवारा, चेंचू और बकला शामिल है। इसको आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पे आता है बिहार, जहां पर आपको संथाल, गोंड, थारू, उनराव, खरवार, बिरहोर, कोरबा, कोरा, कोल और हो जनजाति देखने को मिलेगी। तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपको गोंड, अगरिया, मुड़िया, अबूझमाड़िया, बेगा, कोरकू, सहरिया, परजा और प्रधान देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर आप गोवा चलो तो गोवा में आपको वेलिप, गावड़ा, सिद्दी, धोड़िया और वर्ली देखने को मिलेंगे। गुजरात की बात करोगे तो भील, बरदा, कोली, डबरा, खारी, चारण और रथवा देखने को मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश चलोगे तो यहाँ पर गद्दी, गुज्जर, भोटिया, बेदा, लांबा, खाम्पा, डोबा, गारा और किन्नौर देखने को मिलेंगे। जम्मू कश्मीर चलें तो यहाँ आपको बकरवाल, गुज्जर,
सिप्पी, चौपान और गद्दी देखने को मिलेंगे। लद्दाख की बात करोगे तो यहाँ पे बाल्टी, जो कि बाल्टिस्तान से संबंधित है, चांगपा, बेदा, ब्रोकपा, ड्रोकपा और बोट देखने को मिलेंगे। झारखंड की बात करोगे तो यहाँ पर फिर से संथाल आगे है। मुंडा, हो, उनराव, बिरहौर, कोरवा, बेगा, नगेशिया और असुर देखने को मिलेंगे। कर्नाटक की बात की जाए तो वाल्मीकि, नैकड़ा, थेरावा, हक्की पिक्की, इरुला, जेनुकुरुबा, टोडा और वर्ली देखने को मिलेंगे। केरल जाओगे तो केरल में पनियन, मविलन, नायर, डाफर, उराली, चेंचू, मोपला, सोमाली और इरुला देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश की बात करोगे तो यहाँ भील और गोंड सबसे आगे हैं। उसके बाद अगरिया, बिछवार, प्रधान, खैरवार, कोल, कोरकू, सहरिया, ओझा और बैगा देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र की बात करोगे तो कोली, भील, डूंगरी गरसिया, वर्ली और पोमला देखने को मिलेंगे। इसके बाद ओडिशा चलोगे तो यहाँ पर खोंड, कोहला, गोंड, मुंडा, बोंडा, महाली, संथाल, मुआंग, खारिया और डोंगरिया कोंद देखने को मिलेंगे। राजस्थान आ जाओगे तो राजस्थान के कुछ हिस्सों में मीणा, भील, कोंकणा, गरसिया, खारी, पटेलिया और सहरिया देखने को मिलेंगे। अब देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि मीणा को लेके बहुत ज़्यादा विवाद उठता रहता है कि क्या ये जनजाति के अंदर है। तो मैं आपको बता दूँ, राजस्थान के अंदर तो है। इसके अलावा बाहर का मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। 2011 के हिसाब से इनको जनजातियों में ही गिना गया था, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। बात करोगे सिक्किम की तो सिक्किम में पाए जाते हैं भोटिया या भूटिया। इसके अलावा लिम्बू देखने को मिलेंगे, लेपचा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और तमांग देखने को मिलेंगे। तमिलनाडु जाओगे तो यहाँ पे टोडा, इरुला, उरेली और कादर हैं। तेलंगाना के अंदर आपका सुगाली, लंबाड़ी, बंजारा, चेंचू, पहाड़ी रेड्डी, कुलिया और थोटी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो जौनसारी, थारू, गोंड, सहरिया, खरवार, बुक्सा और पतरी देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड आओगे तो वापस जौनसारी, थारू, बुक्सा, भोटिया और राजी देखने को मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में संथाल, उनराव, भूमजी, मुंडा और लोधा मौजूद हैं। अरुणाचल प्रदेश चलोगे तो अबोर, डफला, अपातामी, खोवा, गालो, मोम्बा और मिमशी मौजूद है। असम जाओगे तो असम में आपको बोरो, मीरी, कार्बी, राभा, कछारी, सोनवल और लूशाई मिलेंगे। मणिपुर में देखोगे तो कुकी, तांगखुल, थाड़ो, नागा और मेठी देखने को मिलेंगे। मेघालय जाओगे तो पहाड़ियों के हिसाब से मौजूद है गारो, खासी, जैंतिया, भोई और मिकिर। मिज़ोरम के अंदर मिज़ो, पावी, लाखर और चकमा देखने को मिलेंगे। नागालैंड में नागा, कोन्यक और अंगामी देखने को मिलेंगे। त्रिपुरा में आपके रियांग, त्रिपुरी, जमातिया और चकमा देखने को मिलेंगे। अंडमान निकोबार जाओगे तो अंडमानी, निकोबारी, सेंटलीज, जारवा, जारना, ओंजे, शोम्पेन, येरे, केड़े, कोरा और टाबू देखने को मिलेंगे। दादरा और नागर हवेली आओगे तो यहाँ पर आपको कोंकणा, वर्ली, धोड़िया, दुबला, घोड़िया और बैकड़ा देखने को मिलेंगे। लक्षद्वीप जाओगे तो वहाँ वासी देखने को मिलेंगे, और पुदुचेरी जाओगे तो यहाँ पर इरुलर देखने को मिलेंगे, जिसमें पिल्ली भी शामिल है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये तो है प्रमुख जनजातियां जिनकी जनसंख्या अच्छी खासी है। अब ऐसा नहीं है कि और जनजातियां नहीं हैं, बिल्कुल बहुत सारी जनजातियां हैं, क्योंकि दोबारा जनगणना होगी तो बहुत सा नया आंकड़ा सामने आएगा। लेकिन इस आंकड़े को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे सवाल ज़रूर बनेगा। तो दोस्तों, ये हो जाती है 2011 की जनजातीय जनगणना के आंकड़े। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब इसमें मेनली आपको हर एक राज्य के दो तीन याद रखने हैं, जिससे कि आप सवाल का जवाब दे सको। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।